वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस सीरीज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर शेयरिंग। इस चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट भी सुपर इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पावर शेयरिंग को इजीएस्ट वे में समझते हैं। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब पावर डिवाइड होती है, वरना देश डिवाइड हो जाता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को सक्सेसफुल होने के लिए वहां पे उसको क्या करना होगा? पावर शेयरिंग। बेसिकली पावर शेयरिंग है क्या? अगर सिंपल मीनिंग में समझे कि आप सभी कोई स्कूल जाते होंगे, स्कूल में जो सबसे टॉप लेवल पे जो सबसे पावरफुल होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल। सेकंड नंबर पे टीचर्स एंड थर्ड नॉन टीचिंग स्टाफ। और ये तीनों किस पे रूल करते हैं? ये तीनों रूल करते हैं स्टूडेंट्स पे। तो पूरे स्कूल में क्या हो रहा है? पावर शेयरिंग। कैसे पावर शेयरिंग हो रहा है? जब आप बदमाशी करते हो तो प्रिंसिपल आपको डांटते हैं, समझाते हैं। टीचर आपको डांटते हैं और समझाते हैं। इवन द नॉन टीचिंग स्टाफ, जो प्यून होते हैं, वो भी अगर आपको बदमाशी करते हुए देख लेते हैं तो वो क्या करते हैं? आपको समझाते हैं और साथ ही साथ डांट मारते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन तीनों को पावर कहाँ से मिला? ये पावर जो है वो रूल बुक्स में लिखे हुए रहते हैं कि ये कौन किसको रूल करेगा। ठीक है। वैसे ही आपके क्लास टीचर जो होंगे वो मॉनिटर डिसाइड करते हैं। जब क्लास में टीचर ना हो तो मॉनिटर को सारा पावर दे दिया जाता है। जब मॉनिटर बायस्ड होने लगेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं होगा। इसलिए हमेशा क्या होता है? पावर शेयरिंग होना चाहिए और सभी कोई वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सभी का। मींस सभी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। यही होता है बेसिक। अगर हम लोग स्कूल लेवल पे समझे कि यही होता है हमारा पावर शेयरिंग। जब पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, उनके सब पार्ट के साथ या उनके बराबर के पार्ट्स के साथ। तो बेसिकली प्रिंसिपल जो है वो पावर शेयर करते हैं टीचर्स के, टीचर्स पावर शेयर करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ एंड मॉनिटर से। तो यही है हमारा क्या? पावर शेयरिंग मीन्स पावर को बांटना। अब इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स में समझते हैं। पावर शेयरिंग क्या है? बेसिकली इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। क्या है? जब हम लोग पॉलिटिकल पावर को बांटते हैं किसके बीच में? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड different level of the government or various social and political groups within a country. So basically distribution क्या होता है पावर शेयरिंग में? पॉलिटिकल पावर शेयर होता है किसके बीच में? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है हमारा? हमारे तीन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशियरी। अब लेजिस्लेचर क्या करता है? बेसिकली इनका काम होता है लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लॉ एग्जीक्यूटिंग या इंप्लीमेंटिंग, लागू करना। एंड लास्ट दैट इज जुडिशरी, लॉ एडजुडिकेटिंग। जुडिशरी चेक करता है कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करता है कौन? जुडिशियरी, जो लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं। तो पावर यहाँ पे जो शेयर हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में है। तो तीन हमारे ऑर्गन होते हैं। लेजिस्लेचर जिनका काम सिर्फ लॉ बनाना होता है, एग्जीक्यूटिव जिनका लॉ को इंप्लीमेंट या लागू करवाना होता है, एंड जुडिशरी कौन होते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी चेक करते हैं किसी भी लॉ का, दैट इज कॉल्ड जुडिशरी। ठीक है ना। दूसरा है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो जाएगा हमारा? यहां पे हम लोग बात की थी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल के लिए आपको समझना होगा हायरार्की सिस्टम। हमारे देश में नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। कभी कभी हम लोग इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, जो सेंटर पे हो एट द टॉप लेवल। और इसी को हम लोग बोलते हैं एपेक्स लेवल, एट द टॉप। फिर हमारे पास स्टेट लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। एंड द लास्ट ग्रास रूट लेवल पे
हमारा क्या होता है, ग्रास रूट लेवल पे हमारा होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब कि इसमें दो पार्ट आते हैं। पहला पंचायती राज एंड दूसरा आता है म्यूनिसिपैलिटीज। ये हो गया हमारा क्या, डिफरेंट और डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जहां पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, टॉप टू बॉटम हो रहा है। ऊपर से पावर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। मींस नेशनल लेवल या यूनियन गवर्नमेंट जो है अपना कुछ पावर किसके साथ शेयर कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। अभी अगर यूनियन गवर्नमेंट में देखें तो मोदी जी है, मोदी गवर्नमेंट। स्टेट अगर हम लोग झारखंड को देखें तो हर एक स्टेट में अपना स्टेट गवर्नमेंट है। झारखंड का स्पेशली देखें तो कौन है अभी, हेमंत सोरेन। देन वी हैव लोकल लेवल पे जहां पे वार्ड कमिश्नर, वार्ड पंचायत हेड, जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं, दैट इज हमारा पंचायती राज में होता है एंड म्यूनिसिपैलिटीज में होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे डिफरेंट लेवल पे हम लोग पावर शेयर करते हैं। और इसको अगर आप देखेंगे तो पावर शेयरिंग कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, वर्टिकल वे में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। वहीं पे यहाँ पे जो पावर शेयरिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जो लेटा हुआ लाइन है, तो लेटा हुआ लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो इन सिंपल वर्ड्स पावर शेयरिंग क्या है, पावर जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से पावर, पॉलिटिकल पावर किसके पास, और डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, एट द टॉप लेवल वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, देन वी हैव एट द स्टेट लेवल वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, एंड द लोकल लेवल वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। फिर हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में जानते हैं, जब हम लोग पावर विद इन अ कंट्री करते हैं। ये टॉपिक हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, दैट इज द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। सिंपल शब्द में अगर समझे तो पॉलिटिकल ग्रुप्स कौन होते हैं, जो रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी होते हैं। एंड सोशल ग्रुप्स कौन होते हैं, जैसे आप लोग भीमसेन अगर सुने, जय भीम के बारे में सुने होंगे। सोशल में आपका बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बनते हैं, ठीक है, किसान के यूनियन बनते हैं, ये सब हमारे सोशल ग्रुप्स हो गए। नाउ व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। मींस पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट या सिंगल पर्सन या सिंगल गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अवॉइडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। मींस पावर जो है वो अलग अलग लोगों में बांट देना चाहिए। सो यहाँ इन डेमोक्रेसी पावर शुड नॉट लाई इन द हैंड ऑफ पर्सन और वन ग्रुप। कभी भी पावर किसी एक ग्रुप या किसी एक पर्सन के पास नहीं रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर क्या लेके चलता है, डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मींस जहां पे सुप्रीम पावर या ऑल द पावर जो है वो सिंगल हैंड होता। और पावर शेयरिंग जो है वो हमेशा अलाउ क्या करता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। बेसिकली चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है, यहाँ पे तीनों गवर्नमेंट इक्वल है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर कोई भी अपना ओवर यूज करता है पावर को, तो जुडिशरी क्या करेगा, उनको चेक करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स उनको रोकेगा, स्टॉप करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा कि अपनी पावर का ओवर यूज नहीं करो। वहीं पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जब अपना पावर का ओवर यूज करना स्टार्ट कर देता है, तब लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव लॉ बना के जुडिशरी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। Now, second point, why we need power sharing in democracy? That is maintaining the unity and stability of the government. किसी भी देश में गवर्नमेंट को यूनाइटेड और स्टेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को डिवाइड करना होगा डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप में। अगर अगर मान लो कि आपके क्लास में बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, टॉपर्स का ग्रुप्स, मीडियोकर का ग्रुप्स एंड जो एकदम बदमाश बच्चे हैं उनका ग्रुप, ठीक है। अब मान लो कि सारा पावर टॉपर्स को मिल जाता है, लॉ बनाने का, सब कुछ डिजाइन करने का, क्लासरूम में एक्टिविटी कैसे एक्ट करना है, तो आप दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनको क्या लगेगा, बुरा फील होगा। वैसे ही जब किसी कंट्री में डाइवर्स ग्रुप में जब पावर शेयरिंग किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास रहेगा, तो वो क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं वो जेलस, दूसरे लोग एलिनेटेड फील करना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से सोसाइटी में क्या होगा, यूनिटी कभी भी रह नहीं पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी कंट्री को स्टेबल बने रहने के लिए, यूनाइटेड बने रहने के लिए क्या करना होगा, उनको
पावर शेयरिंग करना जरूरी होगा। किस बेसिस पे? एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं हमारे देश में, और उनके साथ अगर हम लोग साथ चलेंगे तो हमारा देश क्या होगा? इंटीग्रेटेड एंड एकोमोडेटेड रहेगा। नाउ थर्ड इज फॉस्टर इंक्लूसिव गवर्नेंस। मीन्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, उनको फील करवाएंगे कि यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू आर अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। इसलिए उनको इंकरेज किया जाएगा किस चीज में? पार्टिसिपेट करने के लिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो होंगे वो अपने एक्शन को ट्रांसपेरेंट रखेंगे। दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। साथ ही साथ माइनॉरिटीज जो हैं वो उस देश में क्या? रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड फील करें। दैट इज फोस्टर इंक्लूसिव गवर्नेंस। एंड द लास्ट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो क्या है? एक कोर प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी जस्ट इलेक्शन को होल्ड कराना की बात नहीं करता है, वो क्या बात करता है? इक्वल वॉइस मिले हर एक ग्रुप को, सबको एक आवाज मिले, ठीक है, और सभी कोई इन्वॉल्व हो किसमें? डिसीजन मेकिंग में। दैट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कि सभी के पास अपना क्या हो? वॉइस हो। और वॉइस कैसे मिलता है? हम लोग को राइट टू वोट करके, ठीक है। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना, दैट इज अ कोर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। सो पावर शेयरिंग हमेशा स्ट्रांग डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। जब पावर शेयर्ड होता है तो जब सभी कोई हर्ड होते हैं, मतलब सुने जाते हैं, एवरीवन इज रिस्पेक्टेड, एंड देन नेशन ग्रो टुगेदर, और तभी देश जो है वो ग्रो करता है। पावर शेयरिंग इंश्योर करता है क्या? जस्टिस, सभी को अपना इक्वल ड्यू शेयर मिले, इक्वालिटी, सभी को अपना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और साथ ही साथ सोसाइटी जो है, डाइवर्स सोसाइटी जो है वो पीसफुली को एग्जिस्ट करे। थैंक यू।